I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. Welcome back, everyone. This is MCQ series for environmental studies, and we are going to start the seventh lecture of the series. आगे के 6 lectures आ गए हैं. Please to watch these lectures. And let us start with the first question today. पहला question है the biggest nuclear accident occurred in. अगर हम लोग न्यूक्लियर एक्सीडेंट की बात करें तो वी नो कि भोपाल में भी गैस ट्रेजेडी हुई थी बट दैट इज नॉट अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट. कभी भी हड़बड़ी में काम नहीं करना है, भोपाल को टिक नहीं करना है. गैस ट्रेजेडी हुई थी यहाँ पे, पर ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट नहीं था. चर्नोबाइल में हुआ था, ये रशिया में है. रशिया में न्यूक्लियर प्लांट है, इसमें एक्सीडेंट हुआ था. एंड भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनेट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट किया है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस सिक्रीट हुई थी, किस गैस की वजह से लोग मारे गए थे. दिस इज मिथाइल आइसोसाइनाइट. दिस इज एंड चर्नोबाइल रशिया में. आपको ये बताना है कि गैस ट्रेजेडी कौन से ईयर में हुई थी. प्लीज कमेंट डाउन द ईयर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज. बता चुके हैं एटमॉस्फेयर का, इसको हम एक भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे एंड वी विल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर द क्वेश्चन, दैट इज ट्रोपोस्फेयर. आप लेक्चर रेफर कर सकते हैं फॉर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. 73rd नंबर क्वेश्चन. द फर्स्ट नेशनल पार्क established in India in 1936 is. पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसी में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था. प्रोजेक्ट टाइगर किस पार्क में लॉन्च हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर इसी पार्क में लॉन्च हुआ था. ये है कहाँ पे? उत्तराखंड. अगर हम लोग बात करें दुधवा नेशनल पार्क का, राजाजी नेशनल पार्क का एंड कांजीरंगा नेशनल पार्क का, तो आप लोगों को बताना है कि ये कहाँ है. राजाजी नेशनल पार्क फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड में ही है. कांजीरंगा असम हम लोग बता चुके हैं. दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये आप कमेंट डाउन करेंगे. नेक्स्ट, 74 नंबर क्वेश्चन. द इंडियन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1986. सी नंबर इज द करेक्ट आंसर. स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन. अभी इंडियन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में चेंजेस हुए तो इसका अमेंडमेंट एक्ट भी आ गया है, पर 1986 इसका फर्स्ट एक्ट था. 86 में आया था ये. 75 नंबर क्वेश्चन. एन एक्वेरियम इज इन डैश इकोसिस्टम. एक्वेरियम जहाँ पे वाटर एनिमल्स होते हैं, तो एक्वेरियम में तो सबसे पहले होगा कि एक्वाटिक तो है ही, साथ में सेल्फ रेगुलेटिंग. सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं है एक्वेरियम में, तो उसमें आपको ऑक्सीजन वगैरह सब देना होता है. आर्टिफिशियल भी है, लोग घर पे लाते हैं एक्वेरियम में, वहां पे डेवलप करते हैं एक्वाटिक एनवायरमेंट. सो डी विल बी द आंसर, बोथ ए एंड सी. 76. प्लांट दैट कैन ग्रो इन ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड. ड्राई प्लेसेस पे कौन सा प्लांट ग्रो कर सकता है? जेरोफाइट्स. जेरोफाइट डेजर्ट में ग्रो करते हैं जनरली. लाइक हम लोग बोलते हैं ना कैक्टस. कैक्टस, अमरबेल, ये सब जो भी डेजर्ट में मिलता है वो इसका एग्जांपल है. अब सब बाकी के बारे में भी देख लेते हैं. हाइड्रोफाइट्स वो एनिमल, जो वो प्लांट्स है जो वाटर में ग्रो करते हैं, जो पानी में रहते हैं. लाइक इसका एग्जांपल लोटस. मेसोफाइट्स जिसको बहुत कम पानी चाहिए, मॉडरेट वाटर चाहिए. हेलोफाइट्स सलाइन वाटर में, लाइक मैंग्रोव्स. मैंग्रोव्स के बारे में भी बात हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर्स में. आगे बढ़ते हैं हम लोग. 77 नंबर क्वेश्चन. द प्रोसेस दैट कॉज वेयरिंग अवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ रॉक और सॉइल इज कॉल्ड. अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, एक एक वर्ड को देखते हैं. सैलिनाइजेशन, सॉल्ट आ जाना, सॉल्ट इन सॉइल. सॉइल में जो सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको सैलिनाइजेशन बोलते हैं. सॉइल फॉर्मेशन मतलब मिट्टी का बनना. इरोजन मतलब मिट्टी का इरोड होना, मतलब फ्लो ऑफ सॉइल. तो आंसर भी तो यही है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ रॉक. तो आंसर विल बी सी. ठीक है. लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड इज सडन मूवमेंट इन रॉक. रॉक में सडन मूवमेंट, स्लाइड हो जाना. और ये स्लो मूवमेंट नहीं होता, ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं है. लैंडस्लाइड इज नॉट ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का नाम अगर लेंगे हम लोग तो हमारे पास सिर्फ इरोजन आएगा. इरोजन विल बी द आंसर. नाउ ऑल कंज्यूमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सारा कंज्यूमर, दो टाइप के एनिमल्स होते हैं. सी यहाँ पे आप लोग एक कॉन्सेप्ट देख लो. एनिमल आर ऑफ टू टाइप्स. ऑटोट्रॉफिक, इसको हम लोग ऑर्गेनिजम्स कर देते हैं. दो टाइप, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं इसको. ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? एनर्जी. ट्रॉफिक एनर्जी.
ओके। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब खुद से होता है, ऑटोमेटिक वर्ड जहां से आया, तो ऑटोमेटिकली जो खुद से खाना बना ले, ओन फूड। सनलाइट लेंगे, वाटर लेंगे कहीं कहीं से और खुद से खाना बना ले, लाइक प्लांट। एंड एक और चीज है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी को और एक नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इनके पास भी क्लोरोफिल होता है, ब्लू और ग्रीन कलर की होती है, इसलिए अपना खाना खुद बना लेती है। तो एक जानवर जो अपना खाना खुद बना लेता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। हेटेरोट्रॉफिक एनिमल जो सारा ऑटोट्रॉप्स से बना हुआ खाना लेते हैं। अपना खाना कहाँ से लेते हैं? जो प्लांट बनाते हैं वहां से लेते हैं, तो वो हेटेरोट्रॉप्स हो गए। सारा कंज्यूमर्स किस में आ गया? हेटेरोट्रॉप्स में आ गया। 79 नंबर क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इज कॉल्ड नोन एज। इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है, चलिए समझते हैं। चार प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। अमोनिया से नाइट्रेट्स में चेंज होना इज नाइट्रिफिकेशन, यहाँ पे लिखा है। अब ये तो समझते हैं, डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस में चेंज होना। अमोनिफिकेशन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से अमोनिया में चेंज होना। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन गैस से अमोनिया में चेंज होना प्लांट के लिए। ये बहुत टेक्निकल लग रहा होगा ना, बहुत केमिस्ट्री केमिस्ट्री वाली फीलिंग आ रही थी, चलिए इजीली समझते हैं। सपोज दैट एक प्लांट है। अब क्या हुआ? ये रूट्स है प्लांट की। समझते हैं क्या होता है। प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए। प्लांट के लिए नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाइट्रोजन से वो फिर लेता है अपना, प्रॉपरली नाइट्रोजन लेके फोटोसिंथेसिस करता है, उसको नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या होगा? यहाँ पे हवा में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज अ गैस, तो हवा में रहेगा। ये इस फॉर्म में रहता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रहता है, जिसको N2 केमिस्ट्री में हम लोग लिखते हैं। प्रॉब्लम इज दिस कि प्लांट ये N2 डायरेक्टली नहीं ले सकता है। इट कैन नॉट टेक द N2 डायरेक्टली। अब क्या करेगा? ये नाइट्रोजन को, जो ये वाली नाइट्रोजन है, इसको चेंज कर देता है अमोनिया में। इसको चेंज करना होता है अमोनिया में। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। राइजोबियम कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? N2 को चेंज कर देना अमोनिया में। अमोनिया में चेंज होने के बाद क्या होता है? प्लांट जिस फॉर्म को यूज करता है वो NO3 है। इस फॉर्म को प्लांट यूज करता है। प्लांट क्या करता है? राइजोबियम इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन किया, रूट में आ गया, अब यहाँ पे अमोनिया हो चुका है ये। दिस इज अमोनिया। अब अमोनिया को ये लोग क्या करते हैं? NO3 में चेंज कर लेते हैं और प्लांट इसको ले लेते हैं। नाइट्रोजन चला गया प्लांट में NO3 के फॉर्म में, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन हो गया। अब प्लांट में नाइट्रोजन आ गया। अब जो भी एनिमल इस प्लांट को खाएंगे उनके बॉडी में भी नाइट्रोजन चला जाएगा। नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट गैस फॉर द बॉडी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये प्लांट मरा, या फिर मान लेते हैं कि एक लीफ मर गई, लीफ टूट के गिर गई, मतलब लीफ डेड हो गया। इस लीफ में थोड़ा बहुत नाइट्रोजन होगा ना। अब इस नाइट्रोजन का क्या होगा? कुछ बैक्टीरिया होंगे जो इस लीफ को डीकम्पोज करेंगे, वो बैक्टीरिया नाइट्रेट को वापस चेंज करेंगे नाइट्रोजन गैस में। इसके में तो नाइट्रेट होगा, क्योंकि नाइट्रेट प्लांट लिया था तो इसमें नाइट्रेट होगा। इसको वापस इस फॉर्म में चेंज किया जाएगा ताकि ये एटमॉस्फेयर में वापस रह सके। क्लियर? तो यही एक साइकिल था जो अलग अलग प्रोसेस में लिखा हुआ है। क्लियर ना? इसको हम लोग नाइट्रोजन साइकिल भी बोलते हैं। अभी आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में ये बता भी देंगे। लास्ट क्वेश्चन, मैटर मस्ट बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन बाय इकोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसी साइकिल का बात हो रहा है कि मैटर हमेशा रिसाइकल होना चाहिए। उस साइकिल को क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल। आप लोग सुने होंगे बचपन में वाटर साइकिल। बायोजियोकेमिकल का ही पार्ट है वाटर साइकिल। अभी हम लोग पढ़ लिए नाइट्रोजन साइकिल। एक बार हल्का सा देख लेते हैं वाटर साइकिल क्या होता है। कैसे होता है वाटर साइकिल? कैसे होता है? रेन हुआ, रेन पॉन्ड्स में इकट्ठा हुआ, पॉन्ड से प्लांट में गया, प्लांट से ट्रांसपीरेशन हुआ। ट्रांसपीरेशन मतलब ऊपर जाना पानी का, प्लांट से ऊपर जाके क्लाउड बना, क्लाउड होके वापस रेन हो गया। यही तो है वाटर साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग क्या देखे?
सबसे पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, ये अमोनिया में चेंज होगा, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, यही तो देखे। उसके बाद क्या होगा, N3 में चेंज होगा, जिसको प्लांट ले पाए, नाइट्रेट जिसको बोलते हैं। हाँ, ये भी एक एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लांट कौन सा फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है, तो नाइट्रेट। ओके, नाइट्रेट का क्या होता है उसके बाद, नाइट्रेट को प्लांट कंज्यूम करता है, यहाँ पे मैंने बताया ना, सी नाइट्रेट को प्लांट कंज्यूम करता है। अब जब प्लांट मरा, डेड हुआ प्लांट, तो नाइट्रेट से वापस किस चीज में चेंज हो जाएगा ये, वापस से डेड प्लांट होने के बाद इसका डीनाइट्रिफिकेशन होगा, एंड ये वापस से N2 में चेंज हो जाएगा। तो यही तो साइकिल है ना। तो ये बायो जियोकेमिकल साइकिल है। बायो जियोकेमिकल का मतलब क्या होता है, बायो मतलब लाइफ का यूज होना, दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होना, जियो मतलब अर्थ का यूज होना, केमिकल मतलब कुछ केमिकल्स का भी यूज होना, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बायो जियोकेमिकल साइकिल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड आई होप आप लोग का रिवीजन भी हो रहा होगा इसके साथ साथ, क्योंकि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से बहुत इजीली रिलेट हो जा रहे हैं। सो कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप कमेंटिंग। थैंक यू वेरी मच।